टीआरई 4 शिक्षक बहाली को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कहा है। तमाम तरह की बातें सरकार की तरफ से की जा रही हैं। अगर अभी तक तमाम नियमों की बात करें तो शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती को लेकर बिहार में बस एक ही नियम है। कह सकते हैं कि यहां पर कोई नियम नहीं है। टीआरई 4 शिक्षक बहाली को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कहा है और टीआरई 4 शिक्षक बहाली को लेकर आखिर जो अभ्यर्थी हैं उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं मिल पा रहा है। यह बहाली पिछले 2-2.5 सालों से पेंडिंग है। तमाम तरह की बातें सरकार की तरफ से की जा रही हैं और जो अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में दिन रात जुटे हुए हैं, और आपको बता दें कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में है जो दिन रात शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटे हुए हैं। आखिर उनके सवालों का जवाब सरकार क्यों नहीं दे पा रही है, और अगर सरकार जवाब देने की कोशिश करती है तो हालत यह हो गई है कि अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं होता है। कुल मिलाकर अगर अभी तक तमाम नियमों की बात करें तो शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती को लेकर बिहार में बस एक ही नियम है। कह सकते हैं कि यहां पर कोई नियम नहीं है। हर हफ्ते नियम बदल जाता है, हर बहाली में नियम चेंज हो जाता है, और जो अगला बयान आता है तो वो पिछले बयान से तमाम नेता मुकर जाते हैं। शिक्षा मंत्री ने पिछले बयान में कुछ कहा था, अपने अगले बयान में वो कुछ कह रहे हैं, और आगे जब वो बयान देंगे तो वो कुछ और कहेंगे। इसलिए अभ्यर्थी जो है वो पसोपेश में है, असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षक बहाली को लेकर, शिक्षक भर्ती को लेकर क्या कहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मुंगेर में तारापुर के रहने वाले हैं, और तारापुर विधानसभा में ही हवेली खड़गपुर में जो उनका पैतृक घर है वहां पर तिरंगा यात्रा निकल रही थी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वहां पर मौजूद थे। तिरंगा यात्रा के बाद जब मुख्यमंत्री जा रहे थे तभी भीड़ में से एक युवक उनसे कुछ पूछना चाह रहा था। वो उनके करीब जा रहा था, वो लगातार सवाल कर रहा था। सुरक्षा कर्मियों ने युवक को रोक दिया, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री वहीं के हैं इसलिए लोगों को उन पर ज्यादा अधिकार है, हक है कि वो अपने मुख्यमंत्री से सवाल करें, अपने बेटे से सवाल करें। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उस युवक को देखा और उसे अपने नजदीक बुलाया, और काफी शोर शराबा हो रहा था, नारे लग रहे थे, और मुख्यमंत्री ने उस युवक से उसकी बात सुनने की कोशिश की। उस युवक ने मुख्यमंत्री को कहा कि हम टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, बताइए टीआरई 4 की बहाली कब आएगी। मुख्यमंत्री ने उसे आश्वस्त किया, आश्वासन दिया कि बहुत जल्द टीआरई 4 की बहाली आने वाली है। युवक भीड़ में गुम हो गया। पता नहीं चल पाया कि वो युवक कौन था और आखिर और भी वो क्या कहना चाह रहा था शिक्षक अभ्यर्थी की बहाली को लेकर। वो शिक्षक अभ्यर्थी था और शिक्षक भर्ती बहाली को लेकर वो क्या कुछ कहना चाह रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उसे आश्वासन दिया कि बहाली जल्द होगी। अब आपको बताते हैं कि इसमें नया पेच क्या आया है। पहले शिक्षा मंत्री बिहार के मिथिलेश तिवारी कह रहे थे कि जुलाई में विज्ञापन निकलेगा। फिर उन्होंने कहा कि जुलाई में अधियाचना भेज दी जाएगी, भेज भी दी गई आखिरी हफ्ते में। कहा कि अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आया, लेकिन नोटिफिकेशन टीआरई 4 का नहीं आया, नोटिफिकेशन एसटीटी का निकाल दिया बीएसईबी ने। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एसटीटी का, यानी कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है 9, 10 और 11, 12 के शिक्षक बनने के लिए, उसकी पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 17 तारीख से उसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत क्या थी? जब जनवरी में एसटीटी का परिणाम आया है तो आप क्यों निकाल रहे हैं? और अगर आपको यह करना ही था तो इतना मौका था आपके पास, आप तुरंत कर देते। नवंबर में चुनाव हुआ है, आप एसटीटी करा लेते। अब उस समय जब टीआरई 4 की विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हैं छात्र और उसमें देरी हो रही है, उस वक्त आप एसटीटी का विज्ञापन निकाल रहे हैं। इस बात का कोई लॉजिक है? ये अभ्यर्थी जानना चाहते हैं बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री से, बिहार सरकार से, कि आखिर इसका क्या लॉजिक है। अब शिक्षा मंत्री ने कहा है कि एसटीटी के वैसे अभ्यर्थी, उन्होंने कहा है कि एसटीटी की वजह से टीआरई 4 के विज्ञापन में देरी नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि टीआरई 4 का हम विज्ञापन निकाल देंगे, एसटीटी की जो परीक्षा दे रहे होंगे वो फॉर्म भर सकेंगे, एसटीटी की परीक्षा हम पहले ले लेंगे, उसका परिणाम पहले दे देंगे, और जो उसमें पास होंगे टीआरई 4 का एडमिट कार्ड उन्हें ही जारी किया जाएगा। तो इस तरह की तो बातें हो रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि क्या बिहार में शिक्षक बनने के लिए जो भी अभ्यर्थी उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं, क्या उनको पता है कि टीआरई 4 की परीक्षा 1 चरण में होगी कि 2 चरण में होगी? उनको नहीं पता है।
क्या उनको पता है कि परीक्षा 2026 में होगी कि 2027 में होगी? उनको नहीं पता है। उनको पता है कि अगस्त में फॉर्म निकलेगा कि सितंबर में निकलेगा? उनको नहीं पता है। जब इस तरीके से अंधेरे में बात हो रही है और इतने बयान सरकार की तरफ से दिए गए हैं टीआरई 4 को लेकर कि अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस पूरे मामले में क्या होने वाला है। एक कैलेंडर की बात हो रही है, बीपीएससी के कैलेंडर की बात हो रही है, जिसमें बीपीएससी ने शिक्षक बहाली टीआरई 4 के पहले चरण की बात की है। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि टीआरई 4 की परीक्षा 2 चरणों में लेगी बीपीएससी? और अगर 2 चरणों में परीक्षा आयोजित करने की तैयारी हो रही है तो यह बात अभ्यर्थियों को बताया क्यों नहीं जा रहा है? उन्हें सिलेबस चेंज करना पड़ेगा, उसी हिसाब से वो अपनी तैयारी करेंगे। आप उनको कब बताएंगे? तो ये जो धुंध है बिहार में, बिहार के भविष्य पर भी, और बिहार के भविष्य को तैयार करने की जिम्मेदारी जिन बच्चों पर है उन पर ये जो एक अंधेरा बनाकर रखा गया है, जितनी जल्दी हो सरकार इस अंधेरे को दूर करे। आप टीआरई 4 का विज्ञापन कब निकालेंगे पता नहीं, लेकिन कम से कम इसको लेकर पूरी जानकारी, और वो जानकारी नहीं जो अब तक आप देते रहे हैं, जो अगले ही बयान में बदल जाती है, आप पूरी जानकारी अभ्यर्थियों को मुहैया कराइए, ताकि जो संशय में और तमाम जो आशंकाओं के बीच शिक्षक अभ्यर्थी जी रहे हैं, उन तमाम शंकाओं का समाधान हो। और कई लोग अभी से आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि बिहार में कम से कम शिक्षक बहाली को लेकर आंदोलन की नौबत नहीं आए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें।